नमस्कार। आप सभी को मेरा दिल से प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज फिर मैं एक छोटे से टॉपिक पे बात करूंगा। फील किया है जैसे पूजा पाठ, भगवान के लिए आरतियां गाना, भजन करना, जागरण करना, जो भी है, अगर आदमी के मस्तिष्क से और हृदय से पूजा पाठ ईश्वर और आदमी के बीच से जो पूजा पाठ की प्रक्रिया है, उसमें से अगर प्रदर्शन प्रदर्शन और स्वार्थ, ये दो चीज अगर निकल जाए, मैं बहुत बारीकी से बात करूंगा आज इस टॉपिक पे। ईश्वर और व्यक्ति के बीच में से जो संबंध है, पूजा पाठ, आरतियां गाना, अगरबत्ती लगाना, भजन करना, या ईश्वर की मंदिर पे जाके घंटी बजाना, तो उसमें से अगर प्रदर्शन और स्वार्थ निकल जाए तो वो बनती है भक्ति। तब शुरू होता है ईश्वर और व्यक्ति के बीच संबंध, कड़ा संबंध तब शुरू होता है। तब वहां से एक अलग लेवल का संबंध बनता है। उसमें से प्रदर्शन, जैसे कभी आपने फील किया हो, मैंने फील किया, जैसे ज्यादातर लोग जब ईश्वर को पूजने जाते हैं या पूजते हैं तो उसमें से प्रदर्शन हटा दिया। मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूं, बात यह है कि चलो मैं अपने हृदय की फीलिंग आपको बयां करूंगा समझाने के तौर पे। इसमें मेरा अहंकार बिल्कुल भी नहीं है। जब मैं, मेरी वाइफ, कोई मेरे से कहता है चलो आज कृष्ण जन्माष्टमी मंदिर पे चलते हैं, तो वहां तेज तेज स्पीकर बज रहे, रियल सच्चाई है, जो हृदय की बात है वो बता रहा हूं, जो रियल सच्चाई है। तो वहां तेज तेज गाने बज रहे हैं, 100-200 लोगों की भीड़ है मंदिर पे, और कृष्ण भगवान का एक झूला लटका हुआ है और उसको लोग झुला रहे हैं। मेरी गोदी में मेरा लड़का लगा हुआ है। तो कृष्ण भगवान के जो हाथ में जो बांसुरी थी, मैं उसको देख रहा था, और लड़का मेरी गोदी में लगा रहा था, वो मुझे छेड़ रहा था। धीरे धीरे कृष्ण को मैं देखता रहा, उसकी लीला को, उसकी बंसी बजती हुई को मैं फील करता रहा। पेड़ पौधे, प्रकृति, उसकी पूरी कायनात को, मैं और वही बचे लास्ट में। सारी पूरी दुनिया, मेरे और पास का जो मंडल था वो सब धीरे धीरे शांत हो गया। वो अंधेरे टाइप का हो गया, सिर्फ मैं और कृष्ण ही बचे थे उस समय। तो मैं ईश्वर को, उसमें ना तो मेरा कोई स्वार्थ था, ना उसमें कोई प्रदर्शन बचा मेरे, तो मैं अपने आप को ही भूल गया। मैं सिर्फ उसको ही फील कर रहा था, उसकी बजती हुई बंसी को फील कर रहा था। मेरी वाइफ मेरा हाथ पकड़ के खींचने लगी, कोई 2-4 बार उसने खींचा, तब मैं उस स्थिति में से वापस आया। तो मैंने बोला हाँ, कि लड़के को लेके भगवान के झूले की जो डोरी बंधी हुई है उसको ले लो और उसको हिलाओ, मैं आपकी एक वीडियो बनाऊंगी। तो मैंने बोला ठीक है, उसकी भी वीडियो बना ली हमने उनके कहने से। लेकिन सॉरी, पर समझना, बस खाली समझना। तो अधिकतर भक्ति लोग, जो व्यक्ति है, भक्ति और तरह की समझते हैं, पूजा पाठ एक अलग लेवल का समझते हैं। तो जब भी हम ईश्वर को पूजते हैं तो उसमें से सबसे पहले तो लोग जो पूजा पाठ करते हैं उसमें ये ध्यान रखते हैं कि हमें लोग देख रहे हैं, घंटी बजा रहे हो तो, मंदिर जा रहे हो तो, कहीं भी बैठ के कोई भी अकेले में पूजा कर रहा हो तो वो और पास के लोगों का ख्याल रखता है, और वो उसमें एक प्रदर्शन होता है, दिखाने के लिए थोड़ा ज्यादा होता है पूजा पाठ भी। जबकि ईश्वर और व्यक्ति के बीच बिल्कुल भी दिखावा नहीं होना चाहिए। उसमें सबसे पहले तो प्रदर्शन शांत हो जाना चाहिए। जब भी हम भगवान के सामने जाएं तो वहां सिर्फ भगवान और हम ही बचें। और स्वार्थ अगर मैं खत्म करना चाहूं तो एक बहुत हाई लेवल की बात होगी, चलो प्रदर्शन तो खत्म हो ही जाना चाहिए किसी भी वक्त। इसलिए लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं होती, इसलिए लोग सालों साल भगवान से मांगते रहते हैं, वो चीज नहीं होती। अगर मस्तिष्क, ये कहने से नहीं होगा, ये भी इस काम, ये सिर्फ 2 चीजें करने में ही व्यक्ति को कई सालों लग जाएंगे। ये मैं बात कह रहा हूं, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, 1 साल से ज्यादा लग जाएगी। माइंड से प्रदर्शनता और स्वार्थ निकालना। चलो सिर्फ प्रदर्शन निकाल दो, प्रदर्शन निकाल दो, 0%। स्वार्थ रखो तुम। पूजा पाठ, मैं मानता हूं कि पूजा पाठ भगवान की कोई कर रहा है और कुछ मांग रहा है तो वो हो जाएगा पूरा, अगर दिल से। लेकिन वहां प्योरिटी, भगवान से मांगने के मायनों को समझ जाए, सही गलत को समझ जाए,
फिर मांगे तो पहली बात तो जो उचित है वही मांग रहेगी, और वहां तक ईश्वर के संबंध तक व्यक्ति बहुत प्योर हो जाएगा, तो फिर ईश्वर को वो काम करना पड़ेगा। अब व्यक्ति बहुत सारे विकारों से भरा हुआ है और गलत चीज मांग रहा है जो प्रकृति के विरुद्ध है, उसके कर्म उस लायक नहीं है, तो वो कैसे पूरी हो जाएगी। और फिर एक और लेवल, इससे ऊपर का एक लेवल होता है, वहां मांग नहीं होती व्यक्ति का, चाहे बेटा छिन जाए, चाहे वो खुद छिन जाए, चाहे उसका सब जोड़ा हुआ छिन जाए, वो ईश्वर पे एक अलग लेवल की लयबद्ध विश्वास होता है। उसको ईश्वर से एक बेहदी बेहदी श्रद्धा होती है। जैसे हमारे हृदय में गहन बैठी हुई है कि 2 और 2 4 होते हैं, हमसे करोड़ों लोग बोले कि 2 और 2 5 होते हैं, तो हमारा हृदय कभी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि हमें 2 और 2 4 पर श्रद्धा है। विश्वास में शक होता है, किसी भी चीज में शक होता है, लेकिन श्रद्धा सिर्फ एक ऐसी होती है जिसमें अब आप अपने जीवन में कोई भी ऐसी चीज सोच लो जो आपके हृदय में है, जिसमें कोई तीसरा नहीं घुस सकता। आपसे पूरी दुनिया कह दे आप ना मानो, तो उस चीज के प्रति आपकी श्रद्धा है। ऐसे ही ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। तो भगवान और व्यक्ति के बीच में एक ऐसा रिश्ता हो जहां जब ईश्वर की प्रतिमा के सामने या किसी भी चीज को ईश्वर मान के अगर वो उसकी भक्ति में अगर बैठा है, तो वहां प्रदर्शन 0 होना चाहिए। वहां लाखों लोगों की भीड़ भी हो, तब भी वो धीरे धीरे सब गिर जाएं, एक अंधेरा सा छा जाए, कानों में लोग जोर जोर से बोल रहे, फिर भी वो ना रहे, कानों को सिर्फ 10% सुनाई दे, 90% तुम और भगवान बचो। वहां 100% तो प्रेमानंद जी ही पहुंच सकते हैं, लेकिन फिर भी जो बाहर के लोग हैं वो अंधेरे में बदल जाए और सिर्फ वहां ईश्वर और तुम ही रहो। वहां एक अलग संबंध बनता है ईश्वर से। वहां फिर उस लेवल की पूजा भक्ति आज के समय में मैं जो देखता हूं उसमें प्रदर्शन भक्ति में ज्यादा होता है। मैंने अभी एक वीडियो देखी कि वैष्णो देवी पे गए लोग और वहां इतने पानी में डूबे पड़े हैं, इतने। अब लोग देख के वीडियो देख के स्क्रॉल कर दें या उसको कैसे देखें, लेकिन जो बारीक बुद्धि से जो मैं फील करता हूं, मैं अपने 2 साल के बेटे को लेके वहां खड़ा हूं और उस स्थिति से मैं गुजर रहा हूं। मैं उस तरीके से फील करता हूं, बिल्कुल मैं उस पानी में होके आता हूं जो वैष्णो देवी पर लोग संकट में हैं बिना जाए। तो उनकी स्थिति क्या होगी पता, उनके हृदय से क्या पुकार उठ रही होगी कि हमने जीवन की बहुत बड़ी गलती करी यहां वैष्णो देवी आके। तब जब मैं कहता हूं कि मेरे तकिए में पिछले बहुत दिन से मेरा भगवान मेरे तकिए में रहता है, पूरी दुनिया का मालिक आपके तकिए में विराजमान है, जब मैं कहता हूं तो शायद कोई समझता नहीं होगा मेरी बात को। तो ईश्वर को पूजने के लिए लोग कहीं जाएंगे, फिर उसका प्रदर्शन करेंगे कि हम वैष्णो देवी 3 बार घूम आए। तो जो ईश्वर के बीच का संबंध है, प्योर संबंध, वो बनाए जाए। अब वहां तुम वैष्णो देवी गए थे, अब वो पानी में भरे पड़े, इतने हजारों लोग परेशान हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी, उस समय ये फील कर रहे हैं। पूरे जीवन में 8 साल का लड़का उनका हुआ, 8 साल की लड़की उनकी हुई, छाती से लगा रहा है, और वो पल पल ये देख रहे हैं कि कैसे भी इस स्थिति से निकल के हम अपने घर पहुंच जाएं। तो मैं किसी भी अपने धर्म के विरुद्ध या नहीं बोल रहा हूं, मैं बस अपने धर्म को और बड़ा कर रहा हूं, जैसा वो है बस उतना बड़ा कर रहा हूं। ईश्वर को मैं उसकी सच्चाई में दिखाना चाह रहा हूं। अगर कोई समझ पाए तो 2 लोग भी मेरी इस बात को सोच के ईश्वर से अच्छा संबंध बना पाए ना, तो बहुत विशाल धर्म निर्मित होता है और बहुत ईश्वर की सच्चाई दिखती है और ईश्वर से संबंध होता है और दिल में सुकून होता है, शांति होती है, जीवन बहुत अच्छा होता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।